मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में इंदौर का सांवेर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जहां से सिंधिया के बेहद करीबी माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट मैदान में हैं और यही वजह है कि इस सीट पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को चौथी बार सांवेर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां पर भी सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही रहे। सिंधिया ने कहा कि भाजपा में नारा लगता है जय जय सिया राम, कांग्रेस में नारा लगता है जय जय कमलनाथ। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान समझे, उस व्यक्ति के अहंकार को आगामी 3 तारीख को चूर चूर करके छोड़ना है। इस दौरान सिलावट ने दंडवत प्रणाम कर जनता से आशीर्वाद मांगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी और देश में नारा लगता है जय 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 जय। जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है, भारत में शिलान्यास किया है, 130 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर, उस देश में और उस पार्टी में नारा लगता है, अरे दम से बोलो, और कांग्रेस में नारा लगता है जय जय कमलनाथ। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान समझे, उस व्यक्ति की अहंकार को आगामी 3 तारीख को चूर चूर करके हमको छोड़ना है मेरे भाइयों और बहनों। धन्यवाद। जय हिंद। सिंधिया ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब कुर्सी गई तो कमलनाथ मैदान में दिखने लगे। 15 माह में कमलनाथ ने प्रजातंत्र के मंदिर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कांग्रेसी कहते थे कि कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति हैं, लेकिन कमलनाथ ने वल्लभ भवन से ट्रांसफर उद्योग शुरू कर दिया था। का लक्ष्य कमलनाथ जी की तरह कुर्सी नहीं है, जिसकी चिंता नहीं थी 15 महीने, पर जब खिसक गई तब मैदान में दिखने को लगे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारी सोच विचारधारा थी कि एक प्रगतिशील सरकार बनेगी, एक विकासशील सरकार बनेगी, पर 15 महीनों में कमलनाथ जी ने, जैसा सांवेर के मंदिर में हम जाते हैं ना मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, कमलनाथ जी ने उस प्रजातंत्र के मंदिर वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। ट्रांसफर का उद्योग, मैंने तो सोचा था कि कमलनाथ जी के बारे में कांग्रेस ही कहते हैं कि ये राष्ट्र स्तर के उद्योगपति नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति है। मैंने सोचा था कि कोई उद्योग आएगा मध्य प्रदेश में। 15 महीने में कोई उद्योग तो नहीं आया, लेकिन नया उद्योग शुरू कर दिया कमलनाथ जी ने। उस उद्योग का नाम था वल्लभ भवन से संचालित ट्रांसफर का उद्योग। पटवारी, तहसीलदार, टीआई, कलेक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, कोई भी अगर ट्रांसफर के लिए जाए तो बोली लगती थी वल्लभ भवन में, बोली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और इतना कि एक एसपी का ट्रांसफर एक हफ्ते में 4 बार हुआ मेरे भाइयों और बहनों। रीवा से शहडोल, शहडोल से खंडवा, खंडवा से उज्जैन, 4 बार एक एसपी का ट्रांसफर।
इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्गी और कमलनाथ की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय सीएम एक था, लेकिन उसके ऊपर सुपर सीएम था। चुनाव आता है तो जोड़ी आती है, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। एक पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, चुनाव के बाद एक सामने आते हैं, दूसरे के द्वारा पीछे से कठपुतली की डोरी चलाई जाती है। कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का व्यापार, अवैध रेत उत्खनन और ट्रांसफर का उद्योग दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चला रहे हैं। ये कभी आपने सुना है कि सरकार का मंत्री स्वतः अपने मुख्यमंत्री, और वहां सीएम तो एक था और सीएम के ऊपर बैठा था सुपर सीएम। सही है कि नहीं? नीली घूंघट वाली सही है कि नहीं? सुपर सीएम। और जोड़ी भी क्या जोड़ी है भैया। 40 साल से मध्य प्रदेश को चक्कर में चक्कर डाल के रखा है। आप लोगों ने तो बाहर से देखा है, मैंने अंदर से देखा है। चुनाव आता है तो जोड़ी, एक छोटा भाई, बड़ा भाई। चुनाव आता है तो एक पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, और चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक सामने आ जाते हैं और दूसरे पीछे से ऐसे कठपुतली की डोरी चलाई जाती है ना, तो डोरी चलाते हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 दिन में तीसरी बार सांवेर की जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे हैं। ऐसे में इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधिया का ध्यान सांवेर सीट पर कितना अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सांवेर।